हेलो गाइस, आपका आईआईटी वाला हैशटैग आईआईटी वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, केमिकल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखिए, द प्रोसेस इन विच न्यू substance with new property are formed from one or more substance is called केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस क्या हो रहा हो, फॉर्म्ड हो रहा हो विद न्यू प्रॉपर्टी के साथ, किसके थ्रू, वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टार में एक बात लिखिए, द सब्सटेंस विच takes part in a chemical reaction is called reactants। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई सब्सटेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या लेगा, पार्टिसिपेट करेगा या उसमें हिस्सा लेगा, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहेंगे। नेक्स्ट लिखिए, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड अ केमिकल रिएक्शन are called product। इसका मतलब कोई भी वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनेगा या फॉर्म्ड होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रोडक्ट वो होते हैं जो उन केमिकल जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स लिखिए, सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला लिखिए, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, हाँ दोस्तों, फूड का डाइजेस्ट होना भी केमिकल रिएक्शन है। सेकंड, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, क्यों केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हम जब भी ऑक्सीजन को टेक प्लेस करते हैं, वो ऑक्सीजन जाकर हमारे अंदर एटीपी प्रोड्यूस करवाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्या हुआ, ऑक्सीजन ने क्या करा, हमारे अंदर एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसे हम एटीपी कहते हैं, वो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन हुई। थर्ड लिखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, फोर्थ लिखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, हाँ, कर्ड क्या होता है, कर्ड को हिंदी में हम बोलते हैं दही। ठीक है, दही भी जब बनता है, दही किससे बनता है, जाहिर सी बात है मिल्क से कर्ड बनता है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ मिल्क से क्या बन जाता है,
कर्ड बन जाता है, ठीक है। किसके थ्रू? यहाँ पर एक बैक्टीरिया यहाँ पे काम करता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। उसके थ्रू केमिकल रिएक्शन होती है मिल्क के अंदर, जिसकी वजह से वो कर्ड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड भी एक क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो वही हेडिंग डालिए। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहला कैरेक्टर लिखिए। पहला कैरेक्टर है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि कोई भी, मान लो कोई सॉलिड है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, उसको उतारना नहीं, इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लूँ। जैसे मैंने कहा कार्बन क्या है, एक सॉलिड है, प्लस अगर मैं इसे O2 में मिला दूँ तो क्या बन गया, CO2, जो कि गैस होती है। यानी नई गैस का बन जाना, किसी भी दो प्रोडक्ट को मिलाने के बाद एक गैस का इवॉल्व हो जाना, इसे बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसका एग्जांपल मैं इसकी डेफिनेशंस अब लिख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले लिखिए इसमें, सम केमिकल रिएक्शंस आर characterized by the evolution of gas, ठीक है। तो इस बात की मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या है, लेकिन फिर भी एक बार और बता देती हूँ। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख के फ़ौरन बता सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे कि इस रिएक्शन को मैं देख के बता सकती हूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है, गैस की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये कैसी रिएक्शन कहलाई जाएगी, ये कहलाई जाएगी इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखिए। इसका एग्जांपल होगा द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड dilute sulfuric acid is characterized by evolution of gas, ठीक है, evolution of हाइड्रोजन गैस। क्यों हाइड्रोजन गैस? क्योंकि जब भी हम क्या करेंगे, जिंक की रिएक्शन करवाएंगे। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जिंक है, जिंक का सिंबल आप लोग 9th में पढ़ के आए होंगे, Zn होता है। और इसकी किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ। ये हमारा क्या है, ये हमारा है डाइल्यूट ही लिख चुकी हूँ। डाइल्यूट को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे पूरा लिख लीजिए नीचे ताकि आपको याद रहे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे गिव्स, ये गिव्स का निशान है। कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखने से पहले आप यहाँ पर ये जो इन्वॉल्व हो रहा है ये रिएक्टेंट है, अब जो बनेगा वो प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर जो राइट हैंड की तरफ, जो लेफ्ट की हैंड की तरफ होते हैं वो सारे रिएक्टेंट हैं, जो एरो के लेफ्ट राइट में होते हैं वो सारे क्या है, हमारे प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो हमें ये क्या देगा, ये हमें देगा जिंक सल्फ्यूरिक प्लस में एक हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। समझ में आया? एक हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम किस तरह से पहचानेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो रहा है, या मैं कह सकती हूँ हाइड्रोजन फॉर्म्ड हो रही है, नई गैस बन रही है। तो ये केमिकल रिएक्शन किस तरह से पहचानी जा रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस के थ्रू, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट इसकी सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है
कि हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, जैसे माना मैंने कोई भी एक सम केमिकल रिएक्शन करवाई है, ठीक है, तो मैंने वो टेस्ट ट्यूब में करवाई है। टेस्ट ट्यूब में जब भी मैं वो केमिकल रिएक्शन करवाऊंगी तो कोई जो प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट होंगे, एक प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ रह जाएगा और एक अपना नीचे एक्सट्रैक्शन अलग दिखाएगा, यानी वो अलग से फॉर्म्ड होगा और वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अब लिखिए सबसे पहले, सम केमिकल रिएक्शंस, सम केमिकल रिएक्शन आर characterized by formation of precipitate, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। फॉर एग्जाम्पल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं मैं आपके लिए ब्रैकेट में पूरा लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, a chemical reaction between potassium iodide and lead nitride is characterized by formation of yellow precipitate of lead iodide। इसके एग्जाम्पल को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले कोई भी हम एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके बीच में, पोटेशियम आयोडाइड के बीच में और लीड नाइट्राइड के बीच में। तो हम एक डस्ट ट्यूब में क्या होगा, हमें एक डस्ट ट्यूब में थोड़ा सा प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा और ये प्रेसिपिटेट किसका होगा, लीड आयोडाइड का, जो कि रिएक्शन होने के बाद बना है। किससे रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्राइड से रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलता है, लीड आयोडाइड मिलता है, जो कि एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में डस्ट ट्यूब के नीचे की तरफ बैठ जाएगा। बाकी बचा जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। आगे हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, याद रखिएगा दोस्तों, ये सेकंड एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो लिखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड solution is characterized by formation of white precipitate, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, precipitate of बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल में क्या कहा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तब वो हमें क्या देगा, तब वो हमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा। वो वाइट प्रेसिपिटेट किसका होगा, वो होगा बेरियम सल्फेट का, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, वो है चेंज इन कलर्ड। अब 10th क्लास में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक लिटमस पेपर का एक्सपेरिमेंट होगा, जिसमें कि आपको लिटमस पेपर का रंग जो है वो चेंज करके दिखाया जाएगा एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी किसकी है, एक केमिकल रिएक्शन की है। तो सबसे पहले इसमें लिखिए सम केमिकल रिएक्शन आर characterized by change in color। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है, मैं तो ये कहूँगी कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, वो होता है टी का बनना। ये भी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप देखते हो मिल्क जो होता है वो वाइट होता है, जब आप उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाल देते हो तो वो बाद में क्या बन जाता है, वो बन जाती है टी, लेकिन प्लस हीट भी तो आप उसको करते हो, तो उसका कलर वाइट से क्या हो गया, उसका कलर वाइट से क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। तो टी का बनना भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, जो इसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, चेंज इन कलर्ड का। कभी कभी सिर्फ चेंज इन कलर का नहीं, टेस्ट का भी एग्जाम्पल यही है, ठीक है। आगे लिखिए इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लिखिए the chemical reaction between nitric acid and purple colored potassium paramagnet सॉल्यूशन, ओ सॉरी ये गलती होगी, ये पैरामैग्नेट नहीं, ये पर मैग्नेट है, पर मैग्नेट solution is characterized by a change in colored from purple to colorless, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपने एक केमिकल रिएक्शन करवाई किसके बीच में, एक नाइट्रिक एसिड के बीच में और कलर्ड पर्पल पोटेशियम के बीच में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्शन हो चुकी है। तो आपको पता चलेगा कि वो कलर जो कि जो एक कलर था, जो कलर हमें किससे मिल रहा था, पोटेशियम परमैंगनेट से, वो अब क्या हो गया, वो कलरलेस हो गया। जैसे ही आपकी टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, मैं कहूँगी आपने रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करवाई, टेस्ट ट्यूब में आपने पर्पल कलर का क्या डाल रखा था, परमैंगनेट, आपने उसमें परमैंगनेट पोटेशियम एंड पर्पल पोटेशियम प्लस में आपने उसमें परमैंगनेट डाल रखा था। अब उसका कलर क्या हो जाएगा, अगर उसका कलर चला जाए या वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाए, तो आप समझ जाओगे आपकी जो केमिकल रिएक्शन है, जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो हो चुकी है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इज डन। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि क्या है, केमिकल रिएक्शन की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं हम कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सम केमिकल reactions are characterized by change in temperature, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिखिए आप, इसके एग्जाम्पल में आपको द केमिकल रिएक्शन
between quicklime and water to formed सल्ड, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा, सल्ड लाइम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। दरअसल इस केमिकल रिएक्शन में होगा क्या, जब भी हम क्विक लाइम को रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ हमें मिलेगा सैल्ड लाइम। क्या मिलेगा हमें? सैल्ड लाइम, जो कि हमें किस तरह से मिलेगा? वो मिलेगा चेंज इन टेम्परेचर होकर। और वो टेम्परेचर हम क्या करेंगे? चेंज का मतलब क्या होता है? या तो हम घटा सकते हैं या हम बढ़ा सकते हैं। इस रिएक्शन के लिए वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? विच इज़ राइज इन टेम्परेचर, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। दरअसल ये जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं जैसे कि हमने दो प्रोडक्ट आपको दे दिए, एज लाइक अभी जैसे मैंने आपको ठीक पीछे समझाया है, क्विक लाइम और वाटर के साथ हमें सॉल्ट मिल गया तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो बढ़ा या घटा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये क्या कर रही हूँ, एग्जाम्पल्स आसानी से लिखवा रही हूँ और समझा रही हूँ, ताकि अगर ऐसे में बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसको अटेंड कर सकें। एक नंबर में होते हैं, नहीं तो फिर पूछ लिया जाता है कि आप रिएक्शन ही बता दो किस तरह से होती है या कौन सी प्रॉपर्टीज़ को शो करती है ये वाली रिएक्शंस। ठीक है, तो वो आपको सब याद रखना होगा। सेकंड इसका एग्जांपल लिखिए आप, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स and dilute sulfuric acid is also characterized by a change in टेम्परेचर। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जब भी हम जिंक ग्रेन्यूल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो ब्रैकेट में लिखिए विच इज़ बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, विच इज़ राइज इन टेम्परेचर। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्लीज़ हेडिंग डाल लीजिए, चेंज इन स्टेट। ठीक है, यह एक काम करते हैं, आप इसका एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए ताकि थोड़ा सा और समझ में आ जाए। ठीक है, ये काफ़ी मुश्किल है लेकिन फिर भी, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड ये अमोनिया लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म्ड बेरियम अमोनिया and water is characterized by change in temperature। अब इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल आपको समझना ज़रूरी है कि जब भी हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ तो हमारा क्या क्या फॉर्म्ड होगा, एक बनेगा बैरियम जो कि बैरियम हाइड्रोक्साइड से अलग हो जाएगा, एक बनेगा अमोनिया और एक बनेगा वाटर।
ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट हमें एक साथ उस केमिकल रिएक्शन में मिल जाएंगे। और इस केमिकल रिएक्शन में किस तरह से टेम्परेचर चेंज होगा, तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, विच इज़ फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हम इसकी आखिरी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब तो पता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ मैटर में 3 तरह की स्टेट होती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई भी स्टेट चेंज हो जाएगी तो हम उस केमिकल रिएक्शन को किस तरह से पहचानेंगे, हम पहचानेंगे उसकी स्टेट चेंज होने पर। इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है चेंज इन स्टेट। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, सम केमिकल reaction are characterized by change in state। इसका एग्जाम्पल लिखिए, आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, इसका ये एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म है, पता होगी वैसे। तो लिखिए, द combustion of candle wax is characterized by change in state from solid to liquid। ठीक है, एंड गैस। ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी क्या करेंगे, किसी भी कैंडल को आप क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी अपनी अपनी की स्टेट चेंज होने लगती है, जिसे हम कहते हैं मोमबत्ती पिघल गई, तो वो क्या हो जाती है, कैंडल तो होती है सॉलिड, आप उसको बर्न करिए तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है लिक्विड, और प्लस में क्या निकालती है, अपने अंदर से कुछ सम गैसेस भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ ये भी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की। तो कैंडल्स का जलना भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हम उसको रिपीट कर लेते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। सेकंड, हमने उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े। थर्ड, हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और वो प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले कौन कौन सी थी। पहली प्रॉपर्टीज़ थी हम ये लिख लेते हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें पढ़ ली, ठीक है। और अगर हम आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो अलविदा।